नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हिंदी प्रश्नोत्तर की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम आपके साथ लेके आए हैं काल पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, काल ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। इसमें कई बार परीक्षा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन काल। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। तो दोस्तों, थोड़ा मैं आपको बता दूं पहले तो काल क्या होता है। तो दोस्तों, काल यानी किसी क्रिया के जिस रूप में कोई घटना घटती है वो दोस्तों काल कहलाती है। यानी कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का समय का बोध होता है दोस्तों, वो काल कहलाता है। दोस्तों, काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका भूतकाल, दूसरा होता है आपका वर्तमान काल, तीसरा होता है दोस्तों आपका भविष्य काल। तो चलिए दोस्तों, इस पे आधारित हम प्रश्न करेंगे और देखेंगे कौन सा किसका रूप होता है। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, मैं जाता हूँ, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा, राम घर गया था। दोस्तों, यही बहुत ही सरल टॉपिक है। इसमें आपको बस वाक्य पर ध्यान देना है कि वाक्य की घटना या क्रिया किस काल में हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इसने का पहला ऑप्शन मैं जाता हूँ। दोस्तों, एक तरीके से मैं जाता हूँ वर्तमान की बात कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन वह आ रहा है। दोस्तों, वह बात कर रहा है आ रहा है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान की बात हो रही है, तो ये भी मेरा दोस्तों क्या होगा, गलत। तीसरा ऑप्शन वह पुस्तक पढ़ेगा, यानी दोस्तों पुस्तक को पढ़ने की बात की जा रही है, भविष्य में पढ़ेगा, यानी उसने दोस्त पुस्तक नहीं पढ़ी है। फिर देखते हैं दोस्तों लास्ट ऑप्शन, राम घर गया था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। और वैसे भी दोस्तों आपको पता होगा, आपने टेंस भी पढ़े होंगे, जब किसी वाक्य में था, थी, थे आते हैं दोस्तों, तो वह वाक्य भूतकाल में होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल को पहचानिए। पहला ऑप्शन, मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चे को पढ़ा रही है, रोहन मुंबई गया था, गाय घास चरती है। दोस्तों, भविष्यकाल की बात की जा रही है, यानी कि ऐसे वाक्य को पहचानना है जिसमें कोई भी घटना, जो कोई भी क्रिया भविष्य में होने जा रही हो। तो दोस्तों, पहला ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है कि मैं कल घूमने जाऊंगी, यानी क्रिया कब घटित होगी, आने वाले कल में। जब आने वाले कल की बात की जा रही है तो वो काल कौन सा हो गया दोस्तों, भविष्य काल हो गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। और भी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, माँ बच्चे को पढ़ा रही है, दोस्तों गलत लिखा गया है। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, यानी कि पढ़ा रही है, रही हैं, रहे हैं। दोस्तों, जहाँ पे जिस वाक्य में आए वो वर्तमान होता है, और दोस्तों वर्तमान में कौन सा होता है, अपूर्ण वर्तमान होता है। तीसरा ऑप्शन, रोहन मुंबई गया था, वर्तमान की दोस्तों बात कर रहा है, था, थी, थे आ रहे हैं, तो गया था यानी पहुँच गया है, घटना घट चुकी है। तो दोस्तों तीसरे ऑप्शन में कौन सा होगा, भूतकाल होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, गाय घास चरती है, प्रेजेंट की बात की, यानी वर्तमान की बात की, तो इसमें कौन सा होगा, वर्तमान काल होगा। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर दोस्तों एज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। तो दोस्तों, जब हम भूतकाल की बात करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए भूतकाल के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं मेनली। पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, मैं लिख देता हूँ दोस्तों, सामान्य, दूसरा होता है आसन्न, तीसरा होता है दोस्तों पूर्ण, चौथा होता है अपूर्ण दोस्तों, पांचवा होता है संदिग्ध, और दोस्तों छठवां होता है हेतु। तो चलिए दोस्तों, इसमें पूछा है पूर्ण भूतकाल, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें पूरी क्रिया या पूरी घटना घट चुकी है, यानी कि उसमें ज़्यादातर ऑप्शन के अंत में था, थी, थे आते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें था, थी, थे आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में आ रहा है। दूसरा देखते हैं, इसमें दोस्तों नहीं आ रहा है, थर्ड में भी नहीं आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फोर्थ में भी नहीं आ रहा है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि मैंने बताया था पूर्ण भूतकाल में घटना पूरी घट चुकी होती है दोस्तों, तो मेरे कौन से कहलाते हैं, पूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वह आई हो तो
मेरी चिट्ठी उसे दे देना। दोस्तों यहाँ पे इस वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से क्या है, लिंक है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। दोस्तों इस प्रकार की जब बात आती है किसी वाक्य में, तो दोस्तों इसमें हमेशा संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या व्यक्त की जा रही है दोस्तों? संभावना। जब दोस्तों किसी वाक्य में संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पे संभाव्य बनता है, यानी कि संभाव्य काल बनता है। अब उसमें ये देखना होता है दोस्तों कि वो वर्तमान बन रहा है या आपका भविष्यकाल बन रहा है, क्योंकि दोस्तों कोई भी संभावना की जाती है तो प्रेजेंट में की जाती है या भविष्य में की जाती है, संभाव्य का भूतकाल नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तात्कालिक वर्तमान। दोस्तों तत्काल का मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान, यानी कि रहा है, रही हैं, रहे हैं। सामान्य वर्तमान यानी कि आया है, गया है, इस प्रकार सामान्य वर्तमान बनता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों, संभाव्य वर्तमान। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने बात की थी कि ऐसी जो संभावना व्यक्त की जाती है या तो वहाँ पे संभाव्य वर्तमान बनेगा या संभाव्य भविष्य बनेगा। तो दोस्तों उपयुक्त वाक्य में संभाव्य वर्तमान की बात की जा रही है, तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि कोई भी ऐसी क्रिया या घटना जो तुरंत ही कंप्लीट हुई हो। एक तो बताया दोस्तों मैंने पूर्ण भूतकाल, उसमें था थी थे आता है हमेशा, लेकिन आसन्न भूतकाल में कोई भी क्रिया अभी अभी हुई, पूरी हुई हो, उसको बोलते हैं आसन्न भूतकाल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला ऑप्शन वह आया था, दोस्तों पूर्ण भूतकाल बन रहा है। तू आता तो मैं जाता, ये दोस्तों लिंक बन रहा है, संभाव्य वर्तमान की बात बन रहा है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। मैंने आम खाया है, दोस्तों उसने जस्ट बोला है मैंने आम खाया है, तो क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है, यानी पूर्ण हुई है तो भूतकाल में गया, लेकिन भूतकाल के कौन से रूप में गया? ऑप्शन नंबर सी यानी कि आसन्न भूतकाल में गया। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल का पहचानिए। दोस्तों जैसे ही अपूर्ण भूतकाल होता है ऐसे ही अपूर्ण वर्तमान होता है, यानी कि अपूर्ण भूतकाल में तो रहा था, रही थे, रही थी आते हैं, और अपूर्ण वर्तमान में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन, रामू खाना खा रहा था, यानी कि दोस्तों अपूर्ण भूतकाल का तात्पर्य है कि ऐसा वाक्य जिसमें कोई भी क्रिया भूतकाल में तो हुई है लेकिन वो अपूर्ण रही है। जैसे रामू खाना खा रहा था, यानी किसी ने उसको खाते हुए देखा, बोल रहा खा रहा था, अब वो पूर्ण हुआ नहीं हुआ उसका कोई श्योर नहीं है, तो दोस्तों वहाँ पे हमेशा मेरा कौन सा बनता है? अपूर्ण भूतकाल बनता है। तो इसका राइट आंसर 6 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से क्या काल कहलाता है? दोस्तों अभी मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था, किसी क्रिया के घटित होने के जो समय का बोध कराता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। तो क्रिया का सामान्य रूप नहीं दोस्तों, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, बिल्कुल नहीं होगा, क्रिया का पूर्ण रूप भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्रिया के घटित होने के समय के बोध को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सीता सो रही थी। दोस्तों रहा था, रही थी, रहे थे, थी आ रहा है तो सीधी सी बात है दोस्तों भूतकाल का होगा, लेकिन भूतकाल में क्या है? पूर्ण हो चुका है, रही थी यानी कि अपूर्ण है, जब अपूर्ण है तो दोस्तों आपको क्या बनेगा? अपूर्ण भूतकाल बनेगा। तो बी का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। दोस्तों वाक्य को हमने एक बार दोबारा पढ़ना है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि जस्ट अभी की बात की जा रही है, जब अभी की बात की जा रही है तो पहला संभावना व्यक्त नहीं की जा रही है, तो दोस्तों संभावना व्यक्त नहीं तो संभाव्य वर्तमान तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन सामान्य वर्तमान, दोस्तों इसमें जस्ट ये कहा है पुस्तक जस्ट पढ़ी है, अभी क्या करिए दोस्तों? पढ़ी है, या दोस्तों कोई पुस्तक पढ़ी है यानी कि कार्य कर चुका है वो वर्तमान में, जब वर्तमान में कोई कार्य कर चुका है तो क्या कहलाएगा? वो पूर्ण वर्तमान कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में से
पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अभी जैसे दोस्तों हमने इसका एक क्वेश्चन इससे 9th वाला किया है, जैसे पूर्ण वर्तमान का बताया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। वह घूमने जा रही है दोस्तों, ये अपूर्ण वर्तमान है दोस्तों, क्योंकि रहा है, रही है, रहे जहाँ पे आते हैं वहाँ हमेशा अपूर्ण वर्तमान बनता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। मैं बाहर जाऊंगी, बात की जा रही है बाहर जाने की, तो दोस्तों ये आपका पूर्ण वर्तमान नहीं होगा। वह पढ़ रहा था थी आ रहे हैं, भूतकाल होगा। और भूतकाल में दोस्तों कौन सा होगा, अपूर्ण है तो अपूर्ण भूतकाल होगा। अब दोस्तों इसका एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यानी कि जस्ट अभी बात की जा रही है वर्तमान में कि पढ़ने का समय हो गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुरेश गीत गा रहा था। चलिए दोस्तों इसको तो आप समझ भी गए होंगे, थी की बात आ रही है तो भूतकाल होगा, और भूतकाल में भी गीत गा रहा था, पूर्ण नहीं हुआ है। जब पूर्ण नहीं हुआ है तो दोस्तों इसका कौन सा बनेगा, अपूर्ण भूत बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। दोस्तों इसमें पहला वाक्य दूसरे वाक्य से लिंक किया जा रहा है। जब लिंक किया जा रहा है तो हमेशा दोस्तों वहाँ पे कोई ना कोई पॉसिबिलिटी बनती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तुम बैठो मैं अभी आया, यानी कि उससे जस्ट कहा जा रहा है कि तुम बैठो मैं अभी आया, यानी कि बात ये ना तो ये भविष्यकाल में होगा, ना ये भूतकाल में होगा, ना इसमें होगा। ये किसकी बात की जा रही है, वर्तमान की बात की जा रही है। यानी कि भूतकाल में कब कहता, तुम बैठे रहे थे तब मैं आया था थी थे आ जाते, तो वहाँ पे दोस्तों मेरा क्या बनता, भूतकाल बनता। या दोस्तों तुम कल आओगे तो मैं भी आऊँगा, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा कौन सा बनता, भविष्यकाल बनता। तो उसी का 12 का ऑप्शन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानें। दोस्तों कदाचित यानी कि एक तरीके से दोस्तों संभावना की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है दोस्तों, संभावना की। और दोस्तों कहा है शाम तक, यानी कि पॉसिबिलिटी ये दिखा रहा है कि भविष्य की बात की जा रही है, प्रेजेंट में बात कर रहा है। वो कह रहा है शाम तक वो वापस आ जाएं, तो दोस्तों सीधी सी बात भविष्यकाल होगा, तो वर्तमान नहीं होगा और भूत नहीं होगा। अब देखते हैं कि भविष्य में कौन सा भविष्य, सामान्य भविष्य है या संभाव्य भविष्य है। कदाचित मैंने कहा पॉसिबिलिटी की बात की, संभावना की बात की जा रही है। जब संभावना की बात की जा रही है तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि संभाव्य भविष्य होगा। तो दोस्तों थोड़ा बता दूं, भविष्यकाल यानी किसी क्रिया के भविष्य में घटने होने का बोध होता है दोस्तों, वहाँ पे मेरा कौन सा बनता है, भविष्यकाल बनता है। और दोस्तों भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं, एक होता है सामान्य भविष्य, एक होता है संभाव्य भविष्य, एक होता है हेतु भविष्य। दोस्तों हेतु भविष्य भूतकाल का भी एक रूप होता है, हेतु का होता है कारण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कारण, तो इसमें कारण पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। दोस्तों ता है, ती है, ते हैं, जहाँ पे भी ये शब्द आते हैं वहाँ पे मेरा हमेशा कौन सा बनता है, सामान्य वर्तमान बनता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कदाचित संध्या को पानी बरसे। कदाचित संभावना की बात की जा रही है दोस्तों, और संभावना की बात कैसे की जा रही है, संध्या यानी कि शाम को, यानी कि भविष्यकाल की बात की जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम किस ऑप्शन को रिमूव करेंगे, भूतकाल को, वर्तमान काल, दोनों ऑप्शन को रिमूव करेंगे। अब दोस्तों संभावना की जा रही है तो सामान्य भविष्य बनेगा संभाव, सीधी सी बात है दोस्तों। संभावना व्यक्त की जा रही है तो क्या बनेगा, संभाव भविष्य की बात बनेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रस्तुत काल कौन सा है। दोस्तों वो बात कर रहा है प्रेजेंट में कि मेरी जेब में 10 रुपये हैं, यानी कि
वर्तमान काल में और वाक्य पूरा भी हो रहा है तो ये वाक्य का कौन सा रूप बनेगा? पूर्ण वर्तमान काल बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अपूर्ण वर्तमान कब बनता है दोस्तों? जब रहे हैं, रहा है और रही है आएंगे, जब आपका कौन सा बनता है? अपूर्ण वर्तमान बनता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। बच्चा गया इस वाक्य में प्रस्तुत काल पहचानें। दोस्तों जब आपके सामने कोई ऐसा सिंपल वाक्य आता है तो वो हमेशा सिंपल वाक्य बनता है। यानी कि जैसे बच्चा गया, यानी कि वो चला गया है, क्रिया घट चुकी है, लेकिन क्रिया अभी अभी नहीं घटी है। कोई श्योर नहीं है कि वो घटी है कि अभी घटी है बाद में। दोस्तों जब अभी अभी घटती तो उसमें आता बच्चा गया है। अभी अभी घटती दोस्तों क्या था? बच्चा गया है। लेकिन उसने बोला बच्चा गया, यानी कि वो भूतकाल की बात हो गई। जब बच्चा गया भूतकाल की बात हो गई तो दोस्तों इस प्रकार के वाक्यों में हमेशा आपका सामान्य भूतकाल बनेगा। यदि बच्चा गया है वहाँ पे बनेगा आपका पूर्ण भूतकाल बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? पूर्ण भूतकाल बनेगा। बच्चा जाएगा वहाँ पे आपका कौन सा बनेगा? भविष्यकाल बनेगा। बच्चा जाता है यहाँ पे आपका कौन सा बनेगा? सामान्य वर्तमान काल बनेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में से इस वाक्य में प्रस्तुत काल बताएं। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले दोस्तों हमको ये पता होना चाहिए कि ये वर्तमान काल है या भूतकाल है। चलिए दोस्तों देखते हैं। उसने कहा अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। दोस्तों हो गई, हो गया, हो गए, जहाँ पे भी इस प्रकार के वाक्य में अंत में शब्द आते हैं तो वहाँ हमेशा भूतकाल बनता है। कौन सा बनता है दोस्तों? हमेशा भूतकाल बनता है। तो सबसे पहले हम किस ऑप्शन को हटाएंगे? ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? वर्तमान काल दे रखा है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे कि सामान्य की बात की जा रही है, पूर्ण की बात की है, अपूर्ण की बात की है। तो दोस्तों अपूर्ण को मैंने बताया था कि अपूर्ण में रहा था, रही थे याद रहें, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। पूर्ण भूतकाल जब होता है कि जब कोई कार्य, मैंने आपको बताया राहुल गया, श्याम गया, तो जस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया कि कब पूर्ण हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, यानी कि जस्ट बात की जा रही है और कंप्लीट हो गई है, यानी कि सामान्य वर्तमान काल की बात की जा रही है। तो दोस्तों 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। दोस्तों कल की बात की जा रही है, प्रेजेंट में बात कर रहा है लेकिन कल की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है दोस्तों कैसा होगा? भविष्यकाल होगा। लेकिन शायद भी लगा दिया है, शायद यानी कि संभावना। दोस्तों क्या हो जाएगा? संभावना। तो सबसे पहले दोस्तों सारा पहले चेक करना, सारे भविष्यकाल में दे रखे हैं चारों ऑप्शन, लेकिन चारों ऑप्शन भविष्यकाल में दे रखे हैं, लेकिन कौन सा होगा? दोस्तों भविष्यकाल कोई नहीं होता, या तो सामान्य भविष्य होता है, या संभाव भविष्य होता है, या हेतु भविष्य होता है। जब संभावना की वजह से सामान्य भविष्य भी नहीं होगा। अपूर्ण भविष्यकाल का कोई रूप नहीं होता है दोस्तों। भूतकाल भविष्यकाल के हमेशा तीनों रूप होते हैं, सामान्य, संभाव्य, हेतु। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है दोस्तों। अब बचा आपका दोस्तों एक ही ऑप्शन, और वो है आपका संभाव्य भविष्यकाल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर दोस्तों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। दोस्तों पहला ऑप्शन दे रखा है वर्तमान काल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा दे रखा है पूर्ण भूतकाल, चौथा दे रखा है अपूर्ण भूतकाल। तो चलिए दोस्तों पहले ऑप्शनों को रिमूव करते हैं। अपूर्ण भूतकाल होता तो दोस्तों रहा था, रही थे, रहे थे आते, तो ये दोस्तों बिल्कुल ही नहीं होगा। जब दोस्तों पूर्ण भूतकाल की बात आती तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आता गया, गई, गए। अब दोस्तों बात करते हैं सामान्य वर्तमान या पूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान की बात आती तो जैसे मैंने कहा तोता बैठा, लेकिन है लग गया दोस्तों। जब किसी वाक्य में है लग जाता है तो या तो पूर्ण वर्तमान बनता है या वो पूर्ण भूतकाल बनता है। लेकिन वर्तमान की बात की जा रही है तो यहाँ पे दोस्तों इसका ऑप्शन क्या बनेगा? पूर्ण वर्तमान बनेगा।
तो 20 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो दोस्तों सुबह यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, मॉर्निंग की बात कर रहा है। मॉर्निंग में दोस्तों क्या कह रहा है, वो सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, यानी कि ता है, ती है वाक्य के अंत में आ रहे हैं। जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं तो दोस्तों वहाँ पे हमेशा मेरा कौन सा बनता है, सामान्य वर्तमान काल। दोस्तों इसमें ऑप्शन देख नहीं रखा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। तो चलिए दोस्तों आज हम इतना ही करते हैं। आज की ये वीडियो जो काल पे आधारित प्रश्न थी दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताना। और दोस्तों इससे संबंधित एक और वीडियो हम आपको जल्दी ही लाएंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे क्वेश्चन नंबर 21 पे समाप्त करते हैं। इससे आगे कंटिन्यू कल करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।